ड्रामे के स्टार्ट में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लुवन होता है, जो दूसरी बार प्लेन में सफ़र कर रही थी। और वो कॉल करके अपनी आंटी को बता रही थी कि उसे प्लेन में बहुत मज़ा आ रहा है कि अचानक एक बैग उस पर गिरने ही वाला था। स्टाफ मेंबर आवाज़ देकर वहाँ से हट जाने को कहता है, लेकिन ड्रामे का हीरो हान आ जाता है जिसने बैग को गिरने से रोक दिया था। दोनों की नज़रें टकराती हैं। लुवन को तो हान बहुत अच्छा लगा था। वो शर्माते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद लुअन अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है और हान भी जाके बैठ जाता है। दोनों की सीट बिल्कुल साथ थी। दोनों के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। लुअन बोली, क्या इत्तेफाक है। हान के मैनेजर ने हान की सीट गलती से बिजनेस की बजाय इकोनॉमी क्लास में बुक करवा दी थी। हान बोला, तुम मुझे बता सकती हो कि इस सीट को कैसे एडजस्ट करना है। तो लुअन बोली, इसका मतलब तुम पहली बार प्लेन में सफ़र कर रहे हो। हान ने भी उसकी गलतफहमी को दूर नहीं किया था और लुअन उसे सीट एडजस्ट करना सिखाने लगी। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। हान तो तरसती आंखों से लुअन को देख रहा था। लुअन तो कंफ्यूज हो गई। लुअन उसे बता रही थी कि उसे प्लेन के उड़ने पर अपने आप को कैसे संभालना है। वो उसे डिफरेंट टिप्स देने लगी जिसे हान भी बड़े शौक से फॉलो कर रहा था। तभी एक लड़की उनके पास आई और कहने लगी कि इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार प्लेन में बैठ रहे हैं। यहाँ इतने गरीब लोग भी सफ़र करते हैं। जब वो जाने लगी तो लुअन बोली कि इकोनॉमी क्लास से सफ़र करना इतना भी सिक्योर नहीं है। वहाँ पे लोग मुंह पे अच्छे और पीठ पीछे बुरे होते हैं, इसलिए अपने कान बंद कर लेना। ये सुनकर उस लड़की को तो बहुत गुस्सा आ गया। वो मुड़कर बोली, मैंने तुम्हारे बारे में बात तक नहीं की, तो तुम मेरे बारे में कैसे कर सकती हो। जब लुअन उस लड़की को देखती है तो पता चलता है कि ये लड़की तो उसकी क्लास फेलो रह चुकी है जिसका नाम जियाली था। जियाली बोली, तुम अभी तक दूसरों को प्रोटेक्ट करती हो। तुम तो एक टॉप स्टूडेंट थे और अभी तक इकोनॉमिक क्लास में ही सफ़र करी हो। कितनी शर्म की बात है ना। लुअन बोली, जियाली, पता नहीं तुम कौन से कीड़े मकोड़े खाकर आई हो जो अभी तक तुम्हारा मुंह बंद नहीं हो रहा। ये सुनकर सब लोग जाली पर हंसने लगे। जाली को काफ़ी गुस्सा आ गया और जाते हुए कहने लगी, यहाँ के लोगों में मैनर्स नहीं है। मुझे अपने बिजनेस क्लास में वापस चले जाना चाहिए। ये कहकर वो चलेगी। उसके जाने के बाद लुअन भी मुंह बनाने लग गई। हान ने उसे थैंक्स किया उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लुअन बोली, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी इस तरह के लोग पसंद नहीं। लुअन हान को प्लेन पर सफ़र करने के बारे में बताने लगी कि जब प्लेन लैंड करने लगे तो तुमने किस तरह अपने आप को कंफर्ट कर सकते हो। हाँ, ये देखकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने इतनी कॉन्फिडेंट वाली लड़की पहली बार देखी थी और उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद मौसम ख़राब होने की वजह से प्लेन में कुछ गड़बड़ होने लग गई तो लुअन को बहुत ज़्यादा डर गई। हान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख के कहा कि तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लुअन को हान का ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। अगले सीन में लुअन और हान जा रहे होते हैं। लुअन तो हान से बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो जाती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें डिनर करवाती हूँ। हान का असिस्टेंट पहले से ही उसके लिए गाड़ी लेकर खड़ा था, लेकिन हान ने अपने असिस्टेंट को वहाँ से जाने का कह दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लुअन को पता चले कि वो कौन है। अगले सीन में वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। वहाँ हान लुअन से पूछता है कि तुम क्या जॉब करती हो। जॉब का सुनकर लुअन अपसेट हो जाती है। खाने के दौरान जॉब कहाँ से आ गई, अब तो मेरा मूड ख़राब हो गया और ये डिनर भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो कहती है कि वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करती है। पहले तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने नए फार्मूले की मदद से मिल्क टी बनाई है और आज का रेस्टोरेंट अच्छा नहीं चल रहा और मेरा इस मंथ का बोनस भी कट गया, इसलिए लुअन बहुत सैड हो गई थी। हान वहाँ से उठकर चला जाता है। वो अपने असिस्टेंट ली को कॉल करता है और कहता है कि कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ के लिए बाय द वे रेस्टोरेंट से मिल्क टी ऑर्डर करवाओ और ये ऑर्डर अर्जेंट होना चाहिए और तुम उन्हें डबल पे करोगे। ये वही रेस्टोरेंट था जहाँ लुअन काम करती थी और ये टी भी उसी की फार्मूले से बनाई गई थी। जब वो लुअन के पास आता है तो लुअन तो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और कहती है कि मेरी कॉलीग ने बताया है कि 1 मिनट में फ्रेश टी के ऑर्डर मिल चुके हैं और ये बहुत खुशी की बात है। अब मेरा बोनस ज़रूर मिलेगा। रेस्टोरेंट तो पूरा भर चुका था। हाँ, तो प्यार भरी निगाहों से लुअन की बातों को सुन रहा था। लुअन तो अब नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और हान भी उसके मज़े ले रहा था। वहाँ लुअन की क्लासमेट जियाली भी अपने हस्बैंड के साथ आ जाती है। लुअन को देखकर कहती है कि तुम हर जगह मेरे आने से पहले ही पहुँच जाती हो, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करने लग गए। जाली तो उल्टी सीधी बातें करने लग गई। जाली और उसका हस्बैंड उन दोनों का मजाक उड़ाने लग गए कि लुअन भी कहाँ पीछे अब रहने वाली थी। वो अब भी हंसते हुए कहने लगी, तुम जैसी चुड़ैल लड़की को ये टिन जैसा ही मिल सकता था।
उसके बाद लुअन बोली, चलो ये निकलो यहाँ से, हमने खाना खाना है। जाली कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे हस्बैंड से जेलस हो रही हो, क्यों इतना अमीर है, तुम्हारे साथ बैठे इस लड़के की तरह गरीब नहीं है। कल मैं और मेरा हस्बैंड खान कंपनी की पार्टी में जा रहे हैं, तुमने उसका नाम तक नहीं सुना होगा। वहाँ तुम जैसे गरीब लोग नहीं जा सकते, वहाँ हम जैसे रिच लोग ही जाते हैं। हान बोला कि हम भी वहाँ ज़रूर जाएंगे। ये सुनकर जाली और उसका हस्बैंड हंस पड़े और वहाँ से चले गए। लुअन ने हान से कहा, तुम इनकी बातों में मत आओ, इसका हस्बैंड वाकई अमीर है और हम भला वहाँ कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। हान बोला, हम ज़रूर जाएंगे। अगले सीन में हम हान और लुअन को देखते हैं जो बहुत अच्छी ड्रेसिंग करके आते हैं पार्टी में। वहाँ उनका सामना जाली और उसके हस्बैंड से हो जाता है। वहाँ जाली फिर बोलने से बाज नहीं आती, मुझे टक्कर देने के लिए तुम यहाँ भी आ गई। लुअन बोली, मुंह बंद करो और हटो सामने से, हमने अंदर जाना है। जाली बोली, यहाँ की पार्टी मिस्टर हान ऑर्गेनाइज कर रहा है, हमें तो उनके असिस्टेंट ने इनविटेशन कार्ड दिए थे, पर तुम जैसों को इनविटेशन कार्ड कहाँ से मिलने लगे। हान बोला, हमें किसी इनविटेशन कार्ड की ज़रूरत नहीं और हम तुम्हें अंदर जाके दिखाते हैं। लुअन भी ये बात सुनकर शॉक्ड हो गई। ये सुनकर जाली भी मजाक बनाने लग गई। हाँ, लुअन का हाथ पकड़कर आगे की तरफ चल पड़ा। वहाँ खड़ा गार्ड भी उसे वेलकम करता है। जाली को ये देखकर गुस्सा आ गया। वो गार्ड को कहती है कि तुमने इनका इनविटेशन देखे बगैर इनको अंदर कैसे जाने दिया। ये देखो मेरा इनविटेशन, मैं अंदर जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। लेकिन गार्ड ने अंदर जाने से रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकती, मुझे ऑर्डर मिला है आपको अंदर ना जाने दिया जाए। जाली को तो बहुत गुस्सा आ गया। लुअन ये सब देखकर कहने लगी, अब बताओ तुम अंदर कैसे आओगी। वही हान का असिस्टेंट भी आ जाता है हान को रिसीव करने के लिए। असिस्टेंट ली को देखकर जाली उसके पास आ जाती है और कहती है, मिस्टर ली ये देखो, ये बगैर इनविटेशन के अंदर आ गए हैं, आप इन्हें धक्के देकर निकाल दो। लेकिन असिस्टेंट ली कहने लगा कि तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो, इन्हें किसी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं, यही तो मिस्टर हान है। लुअन भी ये सुनकर शॉक्ड हो गई और जाली बेचारी तो चकरा कर रह गई। जाली कहती कि सच में मिस्टर हान है। हान जाली के पास आकर कहता है, ये तुम मुंह उठाकर कहाँ आ गई थी, तुम्हें यहाँ के रूल्स का नहीं पता। अगले सीन में हान लुअन को कॉल करके कहता है कि वो उसके पास आ रहा है। कि वहीं उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं, ये देखो इस लड़की का नाम लिली यान है, ये सुपरस्टार है और ये बहुत प्यारी और काइंड है। अब वक्त आ गया है कि तुम भी शादी कर लो, ये सीईओ की वाइफ बनना डिजर्व करती है। लेकिन हान कहता है कि मुझे आपके सुपरस्टार के शो देखने में कोई मसला नहीं है, बस आप मेरे ज़ाती मसलों में ना पड़े। ग्रैंडपा कहते हैं, क्या मतलब तुम्हारा, तुम्हारे मामला पे इंटरफेयर कर रहा हूँ मैं तो बस अपने पोते की शादी करवाना चाहता हूँ। लेकिन हान कहता है कि मैं तो पहले से ही किसी को पसंद करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम हान को देखते हैं जो लुअन का वेट कर रहा होता है। वही लुअन आ जाती है। हान उसे कहीं चल के लंच करने को कहता है, लेकिन लुअन मना कर देती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड बीमार हो गई है जो एक सेलिब्रिटी की असिस्टेंट थी और मुझे उसकी जगह जॉब पर जाना है। तो हान अपने असिस्टेंट को कार्ड देता है कि लुअन के लिए शॉपिंग करे ड्रेसेस की, लेकिन लुअन फ़ौरन वो कार्ड ले लेती है और कहती है कि अमीर बन के सेलिब्रिटी की असिस्टेंट बनने का मज़ा नहीं आएगा। ये कहकर कार्ड भी साथ ले जाती है कि कहीं हान उसके लिए शॉपिंग ना करवा दे। अगली सीन में वो एक घर के पास पहुँच जाती है जो हान का ही था। वहाँ लिलियान की मेंबर टीम आती है और गुस्से में कहती है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी, जल्दी से कार्ड पकड़ो और जाके मैडम को ब्रेकफास्ट दो। वो ब्रेकफास्ट का वेट कर रही है। लुअन को तो उसका ये अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मजबूरी थी। फिर वो लिलियान के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है जो लिलियान को पसंद नहीं आता और उठा के फेंक देती है कि इतना चीप खाना मैं क्यों खाऊंगी, मैं एक सुपरस्टार हूँ, और बहुत इंसल्ट करती है। लुअन को ये सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो सॉरी कह देती है और कहती है कि मैं आपके लिए कुछ और ले आती हूँ। जाते हुए वो भी सोचती है कि इतनी ज़्यादा प्राइस में तो मेरा पूरा महीना गुजर जाए। वहीं ग्रैंडपा आ जाते हैं जो एक फ़ैन की तरह गेटअप चेंज करके उसके लिए चाय लाए थे। लिलियान छोटे से कप में चाय देख के कहती है, ये चाय तो छोटे से ढाबे में गरीब लोग पीते हैं, और वो चाय उठा के ग्रैंडपा पर फेंक देती है। वहीं लुअन भी आ जाती है जो ग्रैंडपा के कपड़े साफ करती है और कहने लगती है कि आप ठीक हैं। ग्रैंडपा भी ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं। लुअन लिलियान से कहती है कि मुझे लगता
है कि आपको अपना इलाज करवाने की ज़रूरत है। पहले आप गरीब लोगों को बेइज्जत कर रही थी, अब और लोगों को बुली कर रही हैं। कितनी गलत बात है ना। लिलियान को तो ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहती है तुम्हारी इतनी ही मेरी असिस्टेंट की सीट पर हो तो और मुझे बातें सुना रही हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी दो जॉब से हाथ धो बैठे। जिस पर लुआन भी नाटक करना शुरू कर देती है कि मुझे माफ़ कर दे, सारी गलती इन ग्रैंडपा की थी। इस पर लिलियान कहती है रोना बंद करो, माफ़ी बाद में मांगना, अभी हमें फ़िलहाल एक कमर्शियल के लिए जाना है। लिलियान कहती है कि मैंने तुम्हें एक ब्रेसलेट की पिक्चर सेंड की है, तुम वो खरीद कर लाओ, मैं शूट पर वही पहनूंगी। लुआन जब वो ब्रेसलेट की पिक्चर देखती है तो उसकी प्राइस 100 मिलियन होती है। लुआन तो परेशान हो गई कि इतनी ज़्यादा प्राइस का ब्रेसलेट वो कैसे खरीद कर लाएगी। ग्रैंडपा वो ब्रेसलेट लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुम इस ब्रेसलेट को ढूंढ रही थी ना। जिस पर लुआन तो शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि आपके पास कैसे आया, हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, अगर ये टूट गया तो आपके मास्टर नाराज़ हो जाएंगे आपसे। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं एक अच्छे इंसान है, वो इसे साथ ले जाने देंगे, तुम बस इसका ध्यान रखना और वापस आकर मुझे दे देना। ये सुनकर लुआन बहुत खुश हो गई। वो ब्रेसलेट लेकर बोली ग्रैंडपा आप फिक्र न करें, इस ब्रेसलेट की केयर तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा करूँगी। वो कहती है मुझे आपके लिए कुछ करना है। फिर वो ग्रैंडपा के लिए मिल्क टी बनाकर लाती है। वो बताती है कि इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और ये टी हमारे रेस्टोरेंट की बहुत अच्छी है। ग्रैंडपा उस टी को पी के कहते हैं ये तो वाकई बहुत अच्छी है, मैंने इससे पहले ऐसी टी नहीं पी। वहीं लिलियन आ जाती है जो कहती है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम यहाँ इस ओल्ड मैन के साथ मसरूफ़ हो, और ज़बरदस्ती वो लुआन के हाथ से वो टी खींच लेती है जो लुआन ग्रैंडपा को देने वाली थी। फिर लिलियन कहती है कि अगर तुम्हें इतनी अच्छी चाय बनानी आती है तो तुमने मेरे लिए पहले क्यों नहीं बनाई, मैंने तुम्हें ब्रेसलेट लाने को कहा था, खरीद कर लाई हो या नहीं। तो वो ब्रेसलेट लिलियन को दे देती है। लिलियन को तो यकीन ही नहीं आता ब्रेसलेट देखकर। साथ ही लुआन कहती है कि तुम्हें ग्रैंडपा का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने इसे खरीद कर दिया मुझे, वरना मैं कहाँ से खरीदती। जिस पर लिलियन को गुस्सा आ जाता है कि ये ब्रेसलेट बुढ़ा कैसे खरीद कर दे सकता है, इतनी औकात कहाँ है इसकी। वो ब्रेसलेट नीचे फेंक देती है जिस पर वो ब्रेसलेट टूट जाता है। फिर वो गार्ड्स को बुलाती है कि इन दोनों को बाहर निकालो। जिस पर लुआन ग्रैंडपा के सामने आ जाती है कि ग्रैंडपा को कुछ मत कहो, मैं अकेली बाहर चली जाती हूँ। ग्रैंडपा को लुआन बहुत अच्छी लगी थी। गार्ड्स आगे ग्रैंडपा के सामने झुक जाते हैं जिस पर लुआन के साथ साथ लिलियन भी शॉक रह जाती है कि इस घर के मास्टर ग्रैंडपा थे। अब लिलियन को सबक सिखाने का वक्त था। ग्रैंडपा कहते हैं तुम इस ब्रेसलेट की कीमत 100 मिलियन दिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। लिलियन तो ज़मीन पर बैठ के माफ़िया मांगने लग जाती है और कहती है आप तो मेरे फ़ैन हैं ना, और ये कैसे फ़ैन होते हैं। ग्रैंडपा बोले नाटक बंद करो और गार्ड्स को बुलवा कर कहा इसे यहाँ से ले जाओ। लिलियन तो माफ़िया मांगती रह गई कि मुझे माफ़ कर दे। उसके जाने के बाद लुआन भी शर्मिंदा हो जाती है कि वो इस ब्रेसलेट की हिफाजत ना कर पाई। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं तुम फिक्र मत करो, ये ब्रेसलेट तो नकली था, असली वाला तो मेरे पास है। ग्रैंडपा को लुआन बहुत अच्छी लग गई थी अपने पोते के लिए, अब तो लुआन ही चाहिए थी। ग्रैंडपा बोले ये ब्रेसलेट मैं तुम्हें देता हूँ अपने होने वाली बहू को। जिस पर लुआन बोली मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ। ग्रैंडपा ये सुन के सैड हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं मेरे पोते ने भी यही कहा था, चलो फिर भी तुम रख लो, तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट हुआ। वही हान भी आ जाता है। ग्रैंडपा उसे बुलाते हैं और कहते हैं हान इधर आओ, अपनी सिस्टर से मिलो। दोनों एक दूसरे को देख के हैरान रह गए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।